दोस्तों नमस्कार। आज इस वीडियो लेक्चर में हम शिक्षा मनोविज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का विश्लेषण के साथ में अध्ययन करेंगे। आपको मैं इस वीडियो लेक्चर की स्टार्टिंग में बता दूं कि इस प्रश्नोत्तरी के माध्यम से हमने मनोविज्ञान के उत्पत्ति एवं क्षेत्र को कवर करने का प्रयास किया है। मनोविज्ञान की उत्पत्ति एवं क्षेत्र का भाग 1 के अंतर्गत जितने प्रश्न हम बनते हैं प्रश्नों के माध्यम से, जो महत्वपूर्ण तरीका होता है और सबसे बेस्ट जिसे माना जाता है किसी भी विषय वस्तु को तैयार करने के लिए, उसका हम प्रयोग करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जो भी विद्यार्थी शिक्षा मनोविज्ञान की रिट एग्जाम या फिर अन्य शिक्षक भर्तियों की तैयारी करना चाहते हैं वो इस वीडियो लेक्चर से जुड़ें, और जो भी अपनी तैयारी कर रहे हैं उसको इस वीडियो लेक्चर में दी गई प्रश्नोत्तरी के माध्यम से जांचें। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न ये है, मनोविज्ञान के जनक व जननी किनको माना जाता है। तो देखो, सबसे पहले लेवल 0 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे हम लेवल 0 अप करेंगे और फिर आपको मालूम होगा कि किस प्रकार से हमारी प्रश्नोत्तरी स्टार्ट हो रही होगी। तो मनोविज्ञान के जनक व जननी की जब बात की जाती है तो यहाँ जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है प्लेटो एवं रूसो, दूसरा अरस्तु एवं प्लेटो, तीसरा दर्शन शास्त्र एवं अरस्तु, चौथा अरस्तु एवं दर्शन शास्त्र। फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको बता दूं, मनोविज्ञान के अगर जनक की बात की जाती है तो मनोविज्ञान के जनक जो हैं वो अरस्तु हैं, और अगर जननी की बात की जाती है तो वो दर्शन शास्त्र है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, हम एग्जाम में जल्दबाजी में होते हैं और कभी इस द ऑप्शन की जगह से को भी हम लगा देते हैं। तो आप ध्यान रखें कि यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर जो बनेगा वो द होगा। अब थोड़ा सा डिटेल हम जान लेते हैं कि जब मनोविज्ञान की उत्पत्ति की बात होती है तो सर्वप्रथम एक दार्शनिक है सुकरात। तो सुकरात के शिष्य प्लेटो हैं और प्लेटो के शिष्य हैं अरस्तु। तो ये सुकरात ने ही सर्वप्रथम ये बात कही थी कि मनुष्य को ही मनुष्य का अध्ययन भी करना चाहिए। तो इस बात के अंतर्गत जब प्लेटो की बात आई तो प्लेटो ने सर्वप्रथम अपनी एक पुस्तक थी रिपब्लिक में लिखा था कि मनुष्य में आत्मा पाई जाती है। तो मनोविज्ञान को कभी कभी जनक के रूप में कई जगह प्लेटो भी बताया गया है, लेकिन वो बात अगर अलग से दी जाती है तो, लेकिन यहाँ हम जो जनक मानेंगे वो अरस्तु होगा। आगे के प्रश्न में वह बात आपकी कंप्लीट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब व किसके द्वारा किया गया। हम बात कर रहे हैं कि साइकोलॉजी जो शब्द है, मनोविज्ञान जो शब्द है, सर्वप्रथम प्रयोग कब। सबसे पहले हम बात करें कि सन क्या होगी और उसके बाद में बात करें कि वह व्यक्ति क्या है जिसने इसको प्रयोग किया है। तो जब सन की बात आती है तो इसका आंसर तो हमारा 1590 रुडोल्फ गोइकनर। कभी कभी पुस्तकों में गोइकल भी आपको नजर आता है, गोइकनर या गोइकल। मैं आपको बता दूं कि यहाँ मनोविज्ञान में लिखने का, जैसे जीन पियाजे भी लिखा जाता है, जीन पियाजे भी, तो ये कोई डिफरेंस गलत और सही का हम यहाँ नहीं जांच सकते, क्योंकि जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं उनकी थीसिस जो लिखी गई है वो सारी अंग्रेजी भाषा में है, और उनका जब हिंदी अनुवाद किया जाता है तो कभी कोई गोइकल तो कभी गोइकनर कह देते हैं। तो इसका कोई इश्यू नहीं है। आप यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो ए होगा। 1590 ईस्वी में रुडोल्फ गोइकर ने। अब बात की जा रही है 1690 वॉटसन, 1790 फ्राइड, 2020 नरेंद्र मोदी। जो ये आंसर तो हो ही नहीं सकता। तो इस प्रश्न का जवाब जो होगा वो ए होगा। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से किसके अनुसार मनोविज्ञान के वास्तविक जनक प्लेटो हैं। दोस्तों, इस प्रश्न के माध्यम से बात की जा रही है कि निम्न में से किसके अनुसार मनोविज्ञान के वास्तविक जनक प्लेटो हैं। जब प्लेटो की बात की जाती है, प्लेटो को मनोविज्ञान का जनक बताया जाता है, तो हम बात कर रहे हैं सुकरात की। अभी हमने देखा था कि दार्शनिक सुकरात ने क्या कहा था कि मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन भी करना चाहिए। यह ईसा पूर्व 5वीं सदी की बात है। और जब अरस्तु की बात आती है तो सुकरात के जो शिष्य थे प्लेटो के शिष्य हुए अरस्तु, और अरस्तु ने ही इस चीज का अध्ययन किया, और अरस्तु को वास्तव में मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। लेकिन आज तक कोलसेनिक एकमात्र ऐसे विद्वान हैं जिनका मानना है कि आत्मा की अवधारणा सबसे पहले मनोविज्ञान में प्लेटो लेकर के आए थे, इसलिए मनोविज्ञान के जनक प्लेटो को मानना चाहिए, ये कहते हैं कोलसेनिक। तो अगर इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कोलसेनिक को लेकर के, तो मनोविज्ञान के जनक कौन होंगे? प्लेटो। क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 में रुडोल्फ गोइकनर द्वारा लिखी गई पुस्तक के बारे में पूछा जा रहा है। तो रुडोल्फ गोइकनर ने जो पुस्तक लिखी थी, रिपब्लिक नामक जो पुस्तक है, वो जो रिपब्लिक तो लिखी है यहाँ पर प्लेटो ने, लेकिन अगर हम बात करें तो यहाँ ऑप्शन बी साइकोलॉजिया और साइकोलॉजी, यहाँ आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ इसका जो आंसर होगा वो सी होगा, साइकोलॉजिया।
तो रुडोल्फ गोइकर ने एक पुस्तक लिखी थी साइकोलॉजी, और साइकोलॉजी या पुस्तक के अंतर्गत ही इन्होंने इस शब्द की चर्चा की थी मनोविज्ञान की पहली बार। तो हमारा प्रश्न नंबर 5, साइकोलॉजी शब्द का प्रथम विभाजन किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो साइकोलॉजी जो शब्द था PSYCHOLOGY साइकोलॉजी, इस शब्द का प्रथम विभाजन जो किया था वो गैरेट ने किया था। साइकोलॉजी शब्द का सही विभाजन है, बहुत बार एग्जाम से पूछा गया है। यहाँ क्या होता है, जब क्लास लेक्चर्स में विद्यार्थी इस चीज को पढ़ते हैं तो उन्हें ये चीज काफी आसान नजर आती है, लेकिन जैसे ही पेपर में बैठ करके एग्जाम में इस क्वेश्चन का ऑप्शंस के साथ में जब जवाब देना होता है तो कंफ्यूजन आ जाता है। जरा हम देखते हैं, इसका सही जो जवाब होगा वो साइकी प्लस लोगस होता है, साइकी प्लस लोगस। तो इसका जवाब हमारा होगा वो बी होगा। अगर हम साइको प्लस लॉजी की बात करते हैं, साइकी प्लस लोगस की बात करते हैं, साइकी प्लस गोजी की बात करते हैं, ये आंसर तो इसके नहीं हो सकते। प्रश्न नंबर 7, साइकी प्लस लोगस का अर्थ होता है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम्स में कि साइकी प्लस लोगस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जवाब ए बताया जा रहा है परमात्मा का अध्ययन, नहीं। पूछा जा रहा है आत्मा का अध्ययन, तो इसका जवाब होगा आत्मा का अध्ययन। साइकी का मतलब होता है सोल या आत्मा, आत्मा की बात की जाती है तो साइकी का अर्थ आ गया आत्मा। और लॉजी जो एक इंग्लिश में एक प्रकार का रूट वर्ड होता है, उसका मतलब होता है टू स्टडी यानी अध्ययन करना। तो लॉजी को अगर कभी लैटिन में हम देखते हैं तो इसका लोगस बनता है, और प्रॉपर इसको अगर हम हिंदी अर्थ लेके आए तो इसका अर्थ होता है अध्ययन करना। तो हमारा आंसर जो बनेगा ब। प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से मनोविज्ञान का अध्ययन है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आप क्या करें, जब वीडियो लेक्चर को देखने के दौरान वीडियो को बीच में रोक करके प्रश्नों के जवाब दें और उसके बाद में आप आगे बढ़ें। हम देख रहे हैं इसका पहला ऑप्शन, परमात्मा का मनोवैज्ञानिक अध्ययन नहीं हो सकता, आत्मा का वैज्ञानिक अध्ययन नहीं हो सकता, व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन। इस प्रश्न का जवाब जो होगा हमारा स होगा। लेकिन अगर बात की जा रही है उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी आंसर नहीं हो सकता। निम्न में से मनोविज्ञान का अध्ययन की अगर जब बात की जा रही है तो व्यवहार का विज्ञान। जनरली मनोविज्ञान शब्द का तात्पर्य इतना होता है कि अनुभव का विज्ञान। मनोविज्ञान को क्या कहते हैं? अनुभव का विज्ञान। अनुभव का विज्ञान भी बोल सकते हैं, वहीं हम व्यवहार का विज्ञान भी बोल सकते हैं। आज वर्तमान में मनोविज्ञान का अर्थ ही क्या है? व्यवहार का विज्ञान। और ये बात चली तो आत्मा सी थी, तो इनको आने वाले लेक्चर में धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। प्रश्न नंबर 9, मनोविज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? ये क्षेत्र है, यानी किस क्षेत्र में मनोविज्ञान का हम अध्ययन करते हैं? तो ऑप्शन ए है मानव का अध्ययन, नहीं। ऑप्शन बी जीव जंतुओं का अध्ययन, नहीं। ऑप्शन सी तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ऑप्शन ड जो पूछ रहा है, मानव जीव जंतुओं तथा संसार के अन्य सभी प्राणियों का अध्ययन किया जाता है। जी हाँ, मनोविज्ञान के अंतर्गत यानी मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है वो विस्तृत है, और इस क्षेत्र के अंतर्गत हम मानव जीव जंतुओं तथा संसार के अन्य सभी प्राणियों का अध्ययन करते हैं। तो इस प्रश्न का जवाब हमारा होगा द। प्रश्न नंबर 10, मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा तथा इतिहास बहुत छोटा है, यह किसका कथन है? एक प्रकार से परिभाषा है जो एबिंगहॉस ने दी है, तो इसका आंसर तो हमारा बनेगा द। लेकिन थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, याद कर लेना, ये बार बार पूछा गया है। जब बात आती है अतीत की, क्या होता है अतीत? जब किसी का हमें लिखित में प्रामाणिक साक्ष्य नहीं हो वह अतीत होता है। और जब इतिहास की बात आती है तो अतीत और इतिहास में अंतर क्या होता है? इतिहास क्या होता है? लिखित होता है, इसका प्रमाण होता है, उसको हम इतिहास मानते हैं। इसलिए मनोविज्ञान को क्या माना गया है? इसका अतीत 400 ईसा पूर्व से माना गया, और इसका इतिहास जो प्रारंभ होता है 1600 ईस्वी से प्रारंभ होता है। इसलिए बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने इस बारे में कई बातें करी हैं, और इन चीज़ों को हम अगले वीडियो लेक्चर में, चूंकि ये हमारा पहला ही वीडियो लेक्चर है जिसके अंतर्गत हमने मनोविज्ञान की उत्पत्ति एवं क्षेत्र का भाग ए कंप्लीट किया है, और जैसे हम भाग 2 की तरफ बढ़ेंगे बहुत अच्छे से आपका ये टॉपिक कंप्लीट होगा। तो इस वीडियो लेक्चर को आप अपने दोस्तों के साथ, कम से कम 10 दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे या फेसबुक मैसेंजर पे आप शेयर करेंगे। इसी प्रकार से हम आगे बहुत बेहतरीन तरीके से कंटेंट आपको उपलब्ध कराएंगे। धन्यवाद।